अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 विच इज़ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर मैट्रिसेस, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर सिंपल नंबर्स के बारे में जानना होगा। आपको याद होगा कि अगर हम 2 + 3 करें या मैं अगर 3 + 2 करूं सो मेरा रिजल्ट सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 इज़ 5, सिमिलरली 3 + 2 इज़ ऑल्सो 5। अगर मैं 1 + 2 या 2 + 1 करूं सो मेरा रिजल्ट तब भी सेम रहेगा। यानी अगर मैं नंबर्स के ऑर्डर्स को आगे पीछे कर भी दूं तो उससे रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जैसे ये चीज़ नंबर्स में अप्लाई होती है, सिमिलरली ये चीज़ आपकी मैट्रिसेस में भी अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने एडिशन में देखा था कि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं सो हम क्या करते हैं कि सिर्फ उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। यानी मैट्रिक्स एडिशन सिर्फ दो नंबर्स की को सिंपली ऐड करना ही है। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर मैं एक ए मैट्रिक्स लूँ which is 1 2 3 4 and B matrix as 0 3 5 and 6, let's take A plus B। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि एडिशन में हम सिर्फ उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं, यानी ये एलिमेंट विच इज़ एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम विल बी एडेड टू दिस एलिमेंट विच इज़ ऑल्सो एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी 1 + 0. Similarly, second element will be added to this second element, 3 + 5. Third will be added to the third entry of the matrix B, which is 2 + 3, and 4 will be added to 6. So आपका रिजल्ट कुछ यूँ आया, 1 + 0, 8, 5 and 10. सिमिलरली अगर मैं B + A करूँ सो सिर्फ क्या होगा कि मैं पहले B में A को ऐड करूँगी। सो B 0 विल बी एडेड टू 1, 5 विल बी एडेड टू 3, सिमिलरली 3 एडेड टू 2 and 6 will be added to 4. सो जैसे कि हमने बात की थी हमारे सिंपल नंबर सिस्टम में, अगर आप 1 + 0 करें या 0 + 1 करें, 3 + 5 करें या 5 + 3 करें, सो रिजल्ट विल रिमेन सेम। सो क्योंकि जो एडिशन है वो हमारे सिंपल नंबर सिस्टम में भी अप्लाई होती है, सो इसी तरह से हमारे जो मैट्रिसेस हैं उसमें भी कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है। सो A + B का रिज़ल्ट और B + A का रिज़ल्ट बिल्कुल सेम है, जैसे कि 1 8 3 + 2 5 and 6 + 4 10। सो अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करें सो बोथ ऑफ दीज टू आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स अंडर एडिशन फॉर मैट्रिसेस। एक और एग्जांपल से हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स। So that is my matrix A and this is my matrix B. So matrix B आप अगर इसमें देखें तो मैट्रिक्स बी के बारे में एक ख़ास चीज़ है। मैंने डेलिब्रेटली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था उसको ऐड किया है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मैट्रिक्स बी जो है ये एक्चुअल कौन सा मैट्रिक्स है, यानी कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। जस्ट एज अ हिंट, इज़ इट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इज़ इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सो इसको ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स ट्राई टू टेक A + B. So first entry
और इस मैट्रिक्स बी की फर्स्ट एंट्री 1 + 0. Second entry will be added to second 0 minus 1 1 and minus 2. Two plus 1, this entry will be added to this. 2 will be added to 0. 3 will be added to 2. This 3 will be added to this 2. 4 will be added to minus 2. And 5 will be added to 0. So अगर आप a plus b का रिजल्ट देखें, so it is 1 + 0 1 minus 1 minus 1 and 3 2 5 5 2 and 5. Now let's try to calculate b plus a. आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं b को अब पहले लिखूंगी, सेम मैट्रिक्स जिसको मैं पहले लिखूंगी, और a को हम बाद में लिखेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको चीज़ क्लियर है. And let's take a matrix as this. अब अगर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाए, so 0 plus 1 0 added to this one, minus 1 and 0, these two entries are added, minus 2 and 1. Similarly, these two entries are added, 1 plus 2 0 plus 2 2 plus 3. Similarly, last row में 2 plus 3 minus 2 plus 4 0 and 5. So b plus a 1 3 5 minus 1 2 2 minus 1 5 and 5. So this is my b plus a. लेकिन अगर आप a plus b और b plus a को देखें, so both of them are exactly the same. So इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2 by 2 मैट्रिक्स है, 3 by 3 मैट्रिक्स है, या किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, commutative law will always hold under addition for matrices. So a plus b will always be equal to b plus a. लेकिन क्या यही चीज़ हमारी सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड करती है? सो अगर मैट्रिसेस को देखने से पहले हम सिंपल नंबर सिस्टम की बात करते हैं. अगर सिंपल नंबर्स की हम बात करें, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दो नंबर्स हैं, लेट्स x be 1 and y be 2. सो अगर मैं 1 minus 2 करती हूँ, सो इसका रिजल्ट क्या है? -1. और अगर मैं y minus x करती हूँ, यानी 2 minus 1 करती हूँ, सो इसका रिजल्ट 1 है. यानी ये चीज़ x minus y और ये चीज़ y minus x. सो x minus y is not equals to y minus x. यानी सिंपल नंबर्स में भी जो है, अगर मैं अपने नंबर्स का ऑर्डर रिवर्स करती हूँ, सो ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, ये इक्वलिटी जो है वो होल्ड नहीं करेगी. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक नंबर 3 है और एक और नंबर 5 है, सो अगर मैं 3 minus 5 करती हूँ, इट गिव्स मी -2, और अगर मैं 5 minus 3 करती हूँ, इट गिव्स मी 2. ठीक है. सो x minus y इज अगेन नॉट इक्वल्स टू y minus x. सिमिलरली दैट इज द केस विद मेट्रिसेस. मेट्रिसेस में भी क्योंकि हमारे पास दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग मेट्रिसेस के एंट्रीज की सब्ट्रैक्शन होगी, सो इसलिए ये चीज़ इनमें भी वैलिड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक A मैट्रिक्स लेती हूँ विच इज़ अगेन 1 2 1 2 एंड B मैट्रिक्स एज, लेट्स टेक द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो अगर मैं a minus b करती हूँ विच इज़ 1 minus 1 0 1 minus 0 1 2 minus 0 2 and 2 minus 1 1. सो अगर मैं a minus b लेती हूँ और अगर अब मैं b minus a करूँ, यानी 1 minus 1, so that is 0. 0 minus 1 is -1, 0 minus 2 is -2, and 1 minus 2 is
-1। सो इसका मतलब ये है कि आपका a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। हुआ क्या कि एक्चुअली इनके जो साइंस हैं वो रिवर्स हो गए हैं, ठीक है। सो इंस्टेड यू कैन से दैट a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू माइनस b माइनस ए। और हम क्या करें कि अगर हम इसको सिंपली माइनस मल्टीप्लाई करें, सो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, लेकिन इफ़ वी ट्राई टू टेक आउट नेगेटिव फ्रॉम दिस साइड, सो हमारी जो मॉडिफाइड इक्वलिटी है वो कुछ इस तरह से हो जाती है, विच विल इवेंचुअली बी सम अप टू लाइक दिस। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। सो जिस तरह से हमने कम्यूटेटिव लॉ की बात की, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन भी होल्ड करता है। सो जैसे कि हमने पहले नंबर्स की बात की, सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कुछ 3 नंबर्स लेती हूँ और उन्हें ऐसे ऐड करने की कोशिश करती हूँ, सो एडिंग 2 and 3 फर्स्ट, 5 + 5 विच इज़ 10। और अगर मैं 3 + 5 को फर्स्ट ऐड करूं, सो 3 + 5 इज़ 8 एंड 8 + 2 इज़ अगेन 10। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एडिशन करते हुए किसी भी 2 मैट्रिसेस को पहले ऐड कर दूं, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे रिज़ल्ट पर। यानी मैं b + c को पहले ऐड कर सकती हूँ एंड देन मैं a को ऐड कर सकती हूँ, या मैं a और b को ऐड कर सकती हूँ एंड देन c को ऐड कर सकती हूँ। इवन मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं a और c को पहले ऐड कर दूँ एंड देन जो है मैं किसी इनमें से और को ऐड करूँ। सो ये चीज़ जो है वो आपकी इसके भी बराबर होगी, क्योंकि जैसे कि हमने ये देखा, इसी एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 + 5 को पहले ऐड करती हूँ और देन मैं 3 लेती हूँ, सो 2 + 5 इज़ 7 + 3 विच इज़ अगेन 10। सो 3 मैट्रिसेस को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट माई रिजल्ट। मैं 3 मैट्रिसेस को और इवन मोर देन 3 मैट्रिसेस किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकती हूँ। पहले 2 को ऐड कर दूँ, पहले तीसरे को ऐड कर दूँ एंड सो ऑन। सो इससे मेरा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। सो लेट्स ट्राई टू टेक एन एग्जाम्पल। हम एक सिंपल सी एग्जाम्पल ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/2 का मेरे पास एक मैट्रिक्स है। जस्ट एज अ रिमाइंडर, आपको याद होगा कि एडिशन जो है तभी हमारी कन्फर्मेबल होती है जब आपके पास मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। सो इसलिए मैंने तीनों मैट्रिसेस को 1/2 का ही लिया है। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट डू लेफ्ट हैंड साइड, जो कि a + b है पहले। सो अगर मैं a + b करूँ, सो 1 + 2 इज़ 3 एंड 2 + 3 इज़ 5। और अब अगर मैं इस रिज़ल्ट में c को ऐड करूँ, सो 3 + 4 इज़ 7 एंड 5 + 5 इज़ 10। सो ये मेरा कुछ रिज़ल्ट ये है a + b + c का। अब अगर मैं अपनी राइट हैंड साइड देखूं, सो मेरी राइट हैंड साइड मुझे पहले कह रही है कि b + c को एवेलुएट किया जाए। सो अगर b + c को देखा जाए, 2 + 4 6 एंड 3 + 5 इज़ 8। और अब मुझे इन दोनों के रिज़ल्ट को a + b + c में ऐड करना है। सो 6 एडेड टू 1 इज़ 7 एंड 8 एडेड टू 2 इज़ 10। सो दोनों अगेन सेम है। मेरी राइट हैंड साइड और मेरी लेफ्ट हैंड साइड दोनों के रिजल्ट सेम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप मैट्रिसेस को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, उससे आपका रिजल्ट बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा।